शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में होली मनाने के लिए संभल कोतवाली में एक पीस कमेटी की मीटिंग की गई। सीओ अनुज चौधरी ने बिना किसी का नाम लिए मुस्लिम समुदाय से अपील की कि होली के दिन वो घरों से ना निकले। उन्होंने कहा कि सिर्फ वही लोग बाहर निकले जिन्हें रंग से कोई आपत्ति ना हो। सीओ ने कहा कि होली साल में एक बार आती है, जबकि साल में 12 जुमे होते हैं। उन्होंने ये भी अपील की कि ऐतराज करने वालों पर रंग ना डाला जाए। सीओ अनुज चौधरी के बयान पर बवाल मच गया। विपक्षी दलों ने इस बयान की निंदा की और चौधरी पर कार्रवाई करने की मांग की। उनका कहना है कि उनका ये बयान पक्षपातपूर्ण है और एक अधिकारी के लिए ये शोभा नहीं देता। अनुज चौधरी ने दोनों समुदाय से एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से उन लोगों पर जबरन रंग नहीं लगाने की भी अपील की जो होली नहीं खेलना चाहते। उन्होंने कहा, जिस तरह मुसलमान ईद का बेसब्री से इंतजार करते हैं, उसी तरह हिंदू होली का इंतजार करते हैं। बता दें कि पीस कमेटी की मीटिंग में ये सहमति बनी कि होली के रंग के बाद जुमे की नमाज होगी। बता दें कि जुमा मस्जिद सुवई के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद प्रशासन होली को लेकर अब अलर्ट मोड पर है। इसी के चलते पीस कमेटी की मीटिंग की गई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले में पुलिस कप्तानों और डीएम को निर्देश दिए हैं कि होली को लेकर सभी को अलर्ट पर रहना है। ना निकले। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था, अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया और जिनमें से सियासी घमासान छाया हुआ है। रमजान का पवित्र महीना इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 2 मार्च 2025 से शुरू हुआ। इस महीने में 4 जुम्मे होंगे। रमजान का पहला जुम्मा 7 मार्च 2025 को, इसके बाद 14 मार्च को है। 14 मार्च के दिन होली भी पड़ रही है। वहीं संभल सीएम अनुज, बता दें कि संभल के सीओ अनुज चौधरी अपने बयानों और अपने काम को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। संभल हिंसा के दौरान उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला था। इस दौरान उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए थे और उसके बाद उनके बयानों के बाद अलग माहौल बनता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि अगर होली के दिन घर से बाहर निकल रहे हैं तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि सभी एक जैसे रंग तो रंग हैं,
जिस तरह मुस्लिम समुदाय पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं, उसी तरह होली का इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डालकर एक दूसरे से होली की मिलन समारोह करता है और साल भर इंतजार करते हैं हिंदू समुदाय के लोग। और अगर किसी को रंग से दिक्कत है तो वो उस दिन घर से ना निकले। इसी पे हमारे साथ चर्चा के लिए मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अखिल भारतीय हिंदू महासभा से शिशिर चतुर्वेदी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शोएब जी, पहले ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जब से सीओ का अब ये बयान आया है अनुज चौधरी का, उसके बाद से ही एक सियासत नजर आती है। उनके बयान के बाद से उन्होंने कहा कि दोनों त्योहार एक दिन पड़ रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि जिसे रंग से आपत्ति है वो घर से ना निकले। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि इसको भी लेकर पक्ष और विपक्ष आपस में कहीं ना कहीं भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहां तक सही है? शोएब जी। ऐसा है जी जो सीओ साहब ने बात कही है, देखिए संभल में सिर्फ होली नहीं बन रही है जी, होली जो है पूरे हिंदुस्तान में बन रही है, बल्कि कुछ मुल्क और भी हैं जहाँ पे लोग होली मनाते हैं, जैसे नेपाल। तो इस संभल की बात नहीं है। देखिए होता क्या है मैडम अर्चना जी, देखिए जो होली है, देखिए मेरी आवाज आ रही साहब आपको? जी 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 जी, देखिए होता क्या, देखिए जो होली है, जाहिर सी बात आपके वहाँ जो त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार आपके वहाँ दिवाली है, फिर दूसरे नंबर पे होली है, और मैं भी होली का इस्तेमाल करता हूँ। आप देखिए जो यहाँ संविधान में लिखा हुआ है, होली का जो वक्त होता है वो दिन में 12 बजे तक होता है। ठीक है। कुछ शहरों में तो 8-8 दिन खेली जाती है, वो अलग चीज है, लेकिन जो चीज सिस्टम में आई है, संविधान में आई है, वो दिन में 12 बजे आई है। जी। और जो जुमे की नमाज होती है वो गालिबन 1 के बाद शुरू होती है, कहीं 1:30 बजे, कहीं 1:45 बजे, कहीं 2 बजे। और आप अर्चना ये देखिए कि क्या होली आज पहली बार पड़ रही है या जुमा बीच में पहली बार पड़ रहा है? हमेशा से चला आया। ये गंगा जमनी का मुल्क है, जहाँ मिसाल दी जाती है, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो भड़काने की कोशिश करते हैं। अब सीओ साहब ने जो बात कही है, उन्होंने अपने जरिए सही कही है। आप बताइए, किसी एक मुसलमान ने कहा कि मैं इस तरह की बातें करूंगा? हमारे यहाँ जो आलिम है, हिंदुस्तान के आलिम, उनके 2 दिन पहले ही बयान आ गए हैं कि हमारे हिंदू भाइयों के जो है होली जो है 14 को पड़ रही है, और जुमा भी हमारा जो है दूसरा जो है पड़ रहा है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि मंदिर आम पे ना आके आप जो है जो आपके अगल बगल मस्जिद हो वहाँ नमाज पढ़ लें। जबकि उन आलिमों ने ये नहीं कहा, सुनिए, आलिमों ने ये नहीं कहा कि 12 बजे तक रंग खेला जाता है, उसके बाद आप 2 बजे नमाज पढ़ लें। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोशिश करिए कि अपने बगल की मस्जिद में पढ़ लें, जिसमें मेरे त्योहार है वो बने। तो इसमें सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह की बातें जो करी जाएंगी, मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि उस पर नजर रखेंगे और एक मुस्लिम समुदाय के ऊपर जो लोग टारगेट करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होगा। जी बिल्कुल। और ये त्योहार सिर्फ संभल का ही नहीं है, ये तो पूरे देश में मनाया जा रहा है, चाहे लखनऊ हो, और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां जितनी हिंदू आबादी है उतनी ही मुस्लिम आबादी भी है। लेकिन ऐसे में इस त्योहार को लेकर सियासत करना, ये कहां तक सही है? शिशिर जी, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि जब से सीओ का बयान आया है तब से पक्ष और विपक्ष एक गुटबाजी देखने को मिल रही है कि विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि सीओ को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, ये एक मुस्लिम समुदाय को परेशान करने के लिए बोला जा रहा है। क्या कहना है इसके बारे में? उन्होंने कहा कि साल में एक बार होली आती है जी। और सब लोग सौहार्द बना के रखे। जिनको अगर रंग से तकलीफ है, जो कट्टरपंथी हैं, तो वो कृपया करके ना निकले। होता क्या है कि जानबूझ के कुछ लोग सफेद कुर्ता पैजामा पहन के उस दिन रंग खेलते वक्त जरूर निकलते हैं, आप गौर कर लीजिए। और उस दरमियान क्या होता है, अगर किसी ने गलती से रंग लगा दिया या भाईचारे के लिए गले लग गए तो उतने में वो दंगे का रूप ले लेता है, गोली चल जाती है, बम चल जाते हैं, और फिर वो बड़ा विवाद बन जाता है। तो कई दिन ये विवाद रहता है। तो एक तरफ तो सीओ साहब ने जो बात कही उसका समर्थन तो मौलाना फिरंगी मैली जी ने भी यहाँ पर कहा। उन्होंने भी यही कहा कि आप आसपास की मस्जिदों में पढ़ लीजिए, 2 बजे के बाद वो कर लीजिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 12 बजे तक होली मनेगी। मैं सभी जो हूँ 4 बजे 5 बजे तक रंग खिलता हूँ। तो अब बात यहाँ यह है कि एक दिन आता है तो 2 घंटा नमाज के लिए सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन रंग पूरे देश में उस दिन होता है तो कोई आपसी स्वाद ना बिगड़े, इसको लेकर के दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। और वही बात सीओ साहब ने कही है कि कृपया करके इस बात का जरूर ख्याल रखें कि साल में एक बार होली आती है और 52 बार जुम्मे आते हैं। तो उसका ख्याल की जो उन्होंने बात की है, इसका स्वागत करते हैं।
बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने बात रखी। अब रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष को तो बहाना चाहिए हिंदू त्योहारों पे हमला करने के लिए, हिंदू मूर्तियों के खिलाफ, हमारे हिंदू राम मंदिर के खिलाफ, गंगा जल के खिलाफ। वो तो उनकी भाषा शैली वो चलती रहेगी, उनको राजनीति करनी है। लेकिन अधिकारी जो होते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है कि शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बना के रखे। उसी के तहत उनका दिया हुआ ये बयान है और बहुत ही सकारात्मक सुलझा हुआ बयान है। जी ठीक है शोएब जी, लेकिन क्यों पिछले कुछ समय से संभल को इतना ज्यादा खींचा जा रहा है? संभल की बात की जा रही है कि संभल में बहुत निगरानी रखी जा रही है, संभल के मुद्दों को काफी उछाला जा रहा है। साथ ही सपा की तरफ से ये भी बयान आया है, अनुज चौधरी का जो बयान आया है सीओ का, उसके बाद ये कहा गया सपा की तरफ से कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए अधिकारी जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए ऐसे ऐसा है, देखिए मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इनको खुश करने की कोशिश करेंगे तो ये उनकी बेवकूफी है। देखिए होता क्या है कि इस वक्त बीजेपी जो इक़्तिदार में जो है बड़ी मजबूती से है। आप अर्चना देखिए, चूंकि डिबेट घुमा दी यहाँ पे, तो मैं वो बात क्लियर कर दूं। बड़े बड़े दिग्गज नेता जो थे अपनी पार्टी में मंत्रियाम पे रहते थे, बड़े ओहदों पर रहते थे, लेकिन जब बीजेपी में गए तो ढक्कन हो गए, वहाँ कोई हैसियत ही नहीं। राजस्थान में कुछ लोग कहते मुख्यमंत्री बनने, आज की कुर्सी बाहर बैठे तो कोई लिफ्ट नहीं देता। बीजेपी इतनी मजबूत स्थिति में अपनी आ चुकी है। जो बात आपने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, खुश करने की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री हमारे जो है पूरा यूपी देख रहे हैं, और यहाँ पे 16 करोड़ 20 करोड़ की आबादी गालिबन है, जिस तरह आप लोग बताती हैं, उस पर उनकी नजर है। आप देखिए हमारे वहाँ लखनऊ में यासूफ अब्बास साहब बहुत बड़े आलिम है, जिनका नाम पूरी दुनिया में चलता है, बराबर ईरान और इराक के दौरे पर रहते हैं। और मौलाना खालिद फरंगी महली साहब जो इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन है, इन लोगों ने कहा है कि हिंदू भाई का त्योहार, वो त्योहार उनका नहीं है, मेरा है। तो उन्होंने इसी नमाज का वक्त जो है ऐलान किया है कि 2 बजे रखा जाए, 12 नहीं 12:30 1 बजे तक भी हिंदू भाई मेरा होली मनाए। उसके 2 बजे आप नमाज पढ़िए, और अपने जो मुकामी लोग हैं वो अपने अगल बगल की मस्जिदों में नमाज पढ़े, जिस तरह की हिंदू भाइयों को तकलीफ और दिक्कतों का सामना ना आए। अब आप देखिए जो हालात चल रहे हैं कि हर मामले में सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया जाता है, तो इसलिए हम भी समझ के चल रहे हैं। जो दूध का जला जो छाछ फूक फूक के पीता है, तो मैं तो हमेशा आपके साथ रहा हूँ, हमेशा रहूंगा इंशाल्लाह। मैं भी कई जगह होली में शाम को जाऊंगा अच्छे लोगों में मिलने के लिए। जो लोग कहते हैं शोएब भाई ना, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। और मैं मेरे कई हिंदू दोस्तों ने मुझसे कहा, चंदन वर्मा ने मुझसे कहा, कई लोगों ने मैं कहा, अंकित दुबे ने मुझसे बात कही, AP सिंह साहब ने मुझसे कही कि आप शोएब भाई रोजा खोल के आइएगा और जरूर आइएगा। और वो लोग मेरे से गुलाल हल्का गाल पे लगा देते हैं या पेशानी पे लगा देते, इसे माथा कहती हैं आप लोग। तो ये गंगा जमनी त्योहार है और ये मिसाल है, तो इसमें आप अगर कुछ छीटा कशी करके बढ़ना चाहेंगे तो योगी जी हमारे समझदार हैं। ऐसे नहीं दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तीसरी बार बनेंगे, और हमें लगता है कि वो आने वाले वक्त तो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अगर आप सस्ती शोहरत पाने खुश करने की कोशिश करें तो खुश ना करिए, उनको मालूम है कहाँ क्या करना है हमें। जी बिल्कुल। शिशिर जी क्या कहना है? जैसा कि शोएब जी ने कहा है कि होली का त्योहार होता है तो मुसलमान भाई भी मिलने जाते हैं हिंदुओं से, वैसे ही ईद जब आती है तो हिंदू भी जाते हैं मुस्लिम के यहाँ मिलने के लिए, लेकिन क्यों त्योहारों को लेकर राजनीति की जा रही है, खासकर इस बार होली को लेकर? देखिए राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं, शोएब जी हमारे छोटे भाई की तरह हैं और एक बहुत मिलनसार व्यक्ति है। लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला उठा लीजिए, वहां पर किस प्रकार से जो हिंदू छात्र हैं उनको होली खेलने के लिए एक प्रस्ताव, उन्होंने एक सभ्यता के साथ कानून के सम्मत तरीके से एक प्रार्थना पत्र दिया कि हमको एक जगह प्रोवाइड कर दी जाए जिससे एक ही जगह हम लोग सब एकत्रित होकर होली खेल लें, पूरा कैंपस ना खराब हो। लेकिन वहां पर होली की परमिशन नहीं दी गई। तो ये राजनीति कौन कर रहा है आप बताइए? प्रशासन वहां का कर रहा है ना, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब यहाँ सिया कॉलेज है, यहाँ पर विद्यान हिंदू डिग्री कॉलेज है, यहाँ पर सारे धर्म के लोग सब लोग अपना त्योहार मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी कहीं इस बात का जिक्र नहीं आया। आप देखिए 3 ही यूनिवर्सिटी देश में है जहाँ पर ऐसे बवाल की खबरें आती है। वो एक है आपका क्या कहते हैं जामिया मिलिया, JNU और AMU। तो इसी को लेकर के केवल वो है विवाद, और कहीं पर ऐसा विवाद देखने को आपको नहीं मिलेगा। जी शोएब जी क्या कहना है? क्योंकि त्योहारों पे राजनीति करना ये कहाँ तक सही लगती है? क्योंकि जब इस तरीके के बयान आते हैं, जब पहले ही मौलाना की तरफ से ये कह दिया गया है कि पहले होली हो जाएगा उसके बाद हम जुमे की नमाज कर देंगे, जब आपसी सहमति दोनों तरफ के लोगों में दिखाई दे रही है तो इस पे राजनीति करना कहाँ तक सही है? देखिए अर्चना, देखिए ऐसा है कि अब हिंदुस्तान में जो है धर्म पे सियासत हो रही है, उसके बाद जो त्योहारों की सियासत हो रही है जी। अभी हाल में ही 2-4 दिन पहले जो है ईदगाह में भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे, यासूफ अब्बास साहब ने भी अपने वहाँ मीटिंग करी थी।
और सीरियसली करी थी कि ये होली का त्यौहार बहुत खूबसूरती से बन जाए और जो एक मिजाज है लोगों का बनता रहे। देखिए हमेशा रमजान में ऐसा नहीं कि पहली बार होली पड़ रही है, जी पहले भी अगर पड़ी है। बैकग्राउंड पे जाए तो पड़ी है, लेकिन जी। कुछ लोग होते हैं इस त्योहार को खराब करने की कोशिश करते हैं और उस पर ठीकरा फोड़ देते हैं मुसलमान के ऊपर। जी तो हमारे जो मीटिंग हुई थी उसमें ये तय हुआ था, और इसमें आप समझ लिए जो इसमें पुलिस के साथ जो हमारे वहाँ लोग रहते हैं उसमें काफी मुसलमान रहते हैं, जो आपके होली त्योहार आप देखिएगा कि ऑन ड्यूटी पुलिस के साथ सहयोग में ड्यूटी करेंगे। और करने के बाद हम खुद चाहते दिल से कि प्रोग्राम अच्छा बनना चाहिए, लेकिन होता क्या, देखिए मैंने हमेशा ये बात कही कि जब भी कभी धर्म पे सियासत की जाएगी जी। तो वो मुल्क खोखला होता रहेगा। आपको लगेगा बिल्कुल। नहीं? जी, वक्त की बिल्कुल। शोहरत पाएंगे आप, खोखला होता रहेगा। और जब धर्म पे आती है, धर्म आप देखिए अर्चना जी, कोई भी मजहब हो, किसी के मजहब का त्योहार होता है, मोहब्बत होता है। बिल्कुल। नफरत को अगर तोड़ना है तो उसका सिर्फ एक जवाब है मोहब्बत। तो अब आप बताइए, धर्म की बात आती थी, अब त्योहार पे भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप बताइए होली आ रही है, उसके बाद हम खुद बराबर बाजारों में जाते देखते, बिक रहा है, सब मिल रहा है। अभी मैं अमीनाबाद गया हुआ, रंग बिक रहा था, उसने हमारे सर पे टोपी देखी तो उसने कहा कि अरे लग रहा है मुसलमान भाई हैं, इनके रंग ना पड़े, रोजे से हैं। पहले ये हुआ करता था, अब माहौल क्या हो गया कि खास मुसलमान जान के रंग डाल देते हैं कि बवाल करने, झगड़ा करने के लिए। जी बिल्कुल। और मैं आपके यही चैनल से एक सवाल बात- है कि जब जी। जनता नहीं चाहती है ऐसा कुछ होना, जनता आपसी सुलह जी, के जी। साथ काम करिए, तो फिर क्यों इस पे राजनीति करना? और मैं जी ऐसा से करिए, और मैं अर्चना जी आपके चैनल से एक बात और भी कहना चाहूंगा, जी। खास योगी आदित्यनाथ जिस तक मेरी बात पहुंच जाए, चैनल आपका नेशनल चैनल है, कि देखिए जो होली जो जिस दिन जलती है, एक दिन पहले 13 की रात को जलेगी, जी। उस वक्त जो है लोग बहुत झूम झाम करते रहते हैं। और उसमें होता क्या है कि हर आदमी कोशिश करता है कि उसमें ऐसा नहीं किसी मुसलमान समुदाय, हर बिल्कुल। समुदाय के लोग खामोशी निकल जाते हैं। जी। लेकिन अक्सर कुछ घटनाएं आप देखिए दूसरे दिन समझ में आती हैं कि कुछ लोग जा रहे थे, बाप बेटी जा रहे थे, माँ बेटे जा रहे थे, उनको रोक के रंग डाल दिया गया, गाड़ी पलट दी गई, छेड़ दिया गया। जी। तो इस तरह की मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल से मैं मुख्यमंत्री से गुजारिश करूंगा जी। और पुलिस कमिश्नर से गुजारिश करूंगा, इन लोगों पर भी नजर रखें कि जब होली जी चले, बिल्कुल। अच्छी बात चले, मैं साथ रहूंगा। चीजों पे लगाम लगाने की जरूरत है, लेकिन हम भी यही चाहेंगे कि धर्म और त्योहारों पे राजनीति करने की कोई नहीं, जरूरत देखिए नहीं है। ये मुल्क अर्चना जी ऐसा है कि अभी आप देखिए ईद आ रही है, आप जी। देखिएगा ईद में हमारे लाखों हिंदू भाई ईद में शरीक होंगे, बिल्कुल। और होली में आप देखिएगा मैं शरीक होऊंगा जाके। जी तो बिल्कुल। होता क्या, सस्ती शोहरत ठीक है। पाने के लिए चंद लोग इस तरह शोषे छोड़ देते थे, हमारे शाहबुद्दीन छोड़े, हमारे क्या शोषे जी कि रोजे में मैच क्यों खेला, फला खेला। तो इनको करना क्या, देखिए होता क्या है जी कि जरा सा जैसे होता क्या कि जैसे मैं किसी बड़े आदमी के खिलाफ बात कर दूं तो उसका इजाफा हो चाहे ना हो, मेरा इजाफा जरूर हो जाएगा। शोएब सिद्दीकी कौन है? जी। तो सस्ती शोहरत ठीक पाना है। बेहतर है कि सुशील जी, मोहब्बत को, ठीक है। मोहब्बत का पैगाम दिए बिल्कुल। और मुल्क को आगे बढ़ने तरक्की दिया। मुझे उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से बिल्कुल। पूरा समझदार है, वो नजर रखेंगे कि मुस्लिम समुदाय पे जो लोग निशाना बनाए ना बनाए। चूंकि हमें मोदी जी ने हमेशा एक बात कही, मंदिर आम पर आके 2014 मैंने उनका बयान सुना था, जी। उन्होंने कहा था कि मुझको मुसलमान ने भी वोट दिया। उनका मंदिर आम पर आके दिल्ली में ये स्टेटमेंट देना हमारे लिए बहुत है। जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख लिए ठीक है। कि उनको लखनऊ में 60% मुसलमान वोट देता था। जी बिल्कुल। शिशिर जी क्या कहना इस तरह है? आप जी किरदार पेश करिए, आप किरदार पेश करिए। बिल्कुल मोहब्बत शोएब जी। कीजिए। शिशिर जी क्या मोहब्बत कहना है? कीजिए। क्योंकि जैसा आप शोएब जी ने मोहब्बत से कहा मोहब्बत कि पा पाएंगे, जब सबको होलिका आप नफरत ही दहन, पाएंगे आप। बिल्कुल शोएब जी ने कहा कि होलिका दहन पे इस तरीके की वारदात सामने अक्सर आती है, तो जरूरत जी। है कि ऐसी चीजों पे लगाम लगाई जाए, ना कि राजनीति की जाए। कुछ लोग शराब पी लेते हैं और शराब पी के ऐसे की घटना करती है, ये सही बात जी। है। तो सरकार को चाहिए कि होली के कम से कम एक हफ्ता पहले शराब बंद कर दें बिकना। कुछ लोग पहले ही खरीद के रख लेते हैं, उन पे कार्रवाइयाँ करें, तो इस तरह की कार्रवाइयों से ये चीज रुक सकती है। दूसरी चीज, होली का जो त्योहार है जी वो इतना बेहतर मैसेज देता है कि दुश्मन को भी गले लगाने के लिए संदेश है इसमें। जी तो ठीक है। होली का जब दहन होता जी। है और होली का रंग होता है, उसमें 1-8% कोई घटना हो जाए, लेकिन कुल मिला के मैसेज जो है वो यही है कि आप दुश्मन को गले लगा लीजिए। बिल्कुल। और किसी को जैसे कोई हिंदू भाई रंग खेलते हुए किसी मुसलमान भाई के रंग लगा ही देता है, जी तो उसको अवॉइड कर देना चाहिए। बिल्कुल। वो उस वक्त इतना उत्साह ठीक है, होता है शोएब रंग जी। के दिन, उस वक्त आप देखिए मौसम की चेंजिंग होती है, जी। आदमी उत्साह में होता है। तो रंग अगर लग गया तो कोई घायल नहीं हो गया, किसी चोट नहीं लग गई। रंग प्यार के लिए लगाया जाता है, जी मोहब्बत से बिल्कुल। लगाया जो जाता है। त्योहार हमें तो एकता का पाठ पढ़ाते हैं, उन पे राजनीति करना बिल्कुल सही नहीं है। शोएब जी, शिशिर जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।